बस स्टैंड इसी श्री तारवाली बालाजी व श्याम मंदिर प्रांगण में 25 मई 1974 से अनवरत चल रहे अखंड षोडश नाम संकीर्तन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर रामकथा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में मंदिर परिसर में मंगलवार की रात संकीर्तन ट्रस्ट कथा आयोजन समिति व पुजारी परिवार द्वारा तैयारी बैठक का आयोजन गिरधारीलाल बाजोरिया की अध्यक्षता में हुआ। रामकथा का आयोजन 24 मई से 1 जून तक दोपहर 12:30 से शाम 5 बजे तक होगा। कथा का वाचन बुद्धगिरी मंडी के पीठाधीश्वर महंत दिनेश गिरी महाराज करेंगे। कथा शुरू होने से पूर्व रामचंद्र पार्क शिवालय से 24 मई को सुबह 8:30 बजे गायत्री परिवार के सहयोग से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बैठक में कथा को लेकर विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां उपस्थित लोगों को सौंपी गई। बैठक में रघुनंदन धरेंद्र, पदेन पुजारी, रवि इंदौरिया, धनराज इंदौरिया, हनुमान सिंह शेखावत, मुरारी लाल पारिक ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अखंड संकीर्तन करने वालों को वर्तमान में 15 रुपए प्रति घंटा आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है, जिसे अब 20 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए बजट बढ़ाने, संकीर्तन ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बढ़ाने का भी आह्वान किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष जोधराज बैद ने कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने का संदेश दिया। बैठक में समिति के मनोज जोशी, अंजलि छोटिया, विश्वनाथ शर्मा, लक्ष्मण कंदोई, रामरतन प्रजापत, विश्वनाथ शर्मा, लक्ष्मण कंदोई, एडवोकेट जयकांत दीवाल, गुरुदत्त खटोड़, सावरमल तोशावड़, बद्री प्रसाद बंसी, आशुतोष पुरोहित, जगदीश शर्मा, पुजारी अंजलि इंदौरिया, मनोज इंदौरिया, प्रमोद इंदौरिया, विष्णु धड़, विवेक गौड़, गजेंद्र धड़, ओम सारस्वत, कुलदीप व्यास, विनोद इंदौरिया, पवन इंदौरिया, सुशील इंदौरिया, नीलेश इंदौरिया, अरविंद मिश्रा, बाबूलाल महेशी, राधेश्याम सोनी, गिरधारीलाल रिनवा, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, कृष्णकांत काछवा सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। युवा मंडल के तत्वाधान में बुधवार को अशोक स्तंभ के पास राहगीरों को कच्ची केरी का शरबत पिलाया गया। बढ़ती गर्मी के प्रकोप को देखते हुए युवा मंडल ने उक्त पहल की। सुबह 11 बजे शुरू हुआ शरबत पिलाने का कार्य दोपहर 3 बजे तक चला। इस दौरान हजारों राहगीरों, वाहन चालकों, बच्चों एवं महिलाओं सहित काफी संख्या में लोगों को शरबत पिलाया गया। इस दौरान दीपक डीडवानिया, अमित बुडाडरा, दीपेंद्र सिंह शेखावत, सिद्धार्थ पारिक, संतोष माटोलिया, चांद्रतन रिनवा, रामचंद्र नोहाल, कौटिल्य पारिक, किशन नाई ने अपनी सेवाएं दी। विश्वकर्मा समाज सेवा समिति रतनगढ़ के तत्वाधान में समाज का पहला जिला स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन सदाशर बाईपास जांगीड़ अतिथि भवन में बुधवार को हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सुखाराम राजोतिया द्वारा की गई। कार्यक्रम में 125 युवक युवतियों ने अपने अभिभावकों के साथ भाग लिया तथा अपना परिचय प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में ओम प्रकाश बरवाड़िया ने सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। अन्य वक्ताओं ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया एवं समाज में युवक युवतियों का उचित आयु में विवाह करने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष नीरज रोलीवाल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भंवरलाल सावलो दिया, भंवरलाल चौयल, जगदीश प्रसाद डाड़ीवाल, बुदरमल सिल्क, कल्पना तुलछाराम, लिक्मीचंद काला, झाबरमल अड़ीचवाल, गोवर्धन लाल धामू, धनाराम अड़ीचवाल, भंवरलाल रोसावा, सावरमल बरवाड़िया, बाबूलाल मनीराम, सुरेंद्र कुमार, मोहनलाल कुलहरिया, लालचंद डाड़ीवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विनोद कुमार बोदलिया, बजरंगलाल धामू, सेजल बरवाड़िया द्वारा किया गया। राजकीय गर्ल्स कॉलेज में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के संघ सेविकाओं व स्टाफ सदस्यों ने पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर तथा छात्राओं ने नियमित रूप से परिंदों की देखभाल करने व पानी डालने की शपथ ली। कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर श्रुति मिश्रा ने छात्राओं व स्टाफ सदस्यों को अपने घरों व सार्वजनिक स्थानों पर भी परिंदे लगाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर डॉक्टर निशु कंवर भाटी, डॉक्टर राकेश कुमार मेहरिया, रजनी शर्मा, प्रदीप कुमार, ओम प्रकाश बांगड़वा, हरिप्रसाद सहित कई लोग उपस्थित थे। सुजानगढ़ की लालपुरा में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत मिलने वाली दवाइयों का जलाने का मामला सामने आया है। इसमें कई दवा ऐसी थी जो कि एक्सपायर तक नहीं हुई थी। सरकारी हॉस्पिटल में आमतौर पर मरीजों को निःशुल्क दवा योजना में पूरी दवा नहीं मिल पाती। बताया जाता है कि अमुक दवा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मरीजों को महंगे दामों पर प्राइवेट मेडिकल स्टोर से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ती है। लेकिन इसके विपरीत सुजानगढ़ तहसील के लालपुरा गाँव में लाखों रुपए की कीमत की निःशुल्क दवा योजना की दवाइयां जलाए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर दवाइयां एक्सपायर नहीं हुई है। इनमें कई जीवन रक्षक दवाइयां भी शामिल है, जिनमें किसी दवा की एक्सपायरी डेट 2025 तो किसी की 2027 तक भी लिखी हुई है। मामला तहसील के लालपुरा से गोटरा के रास्ते में गोटिया तलाई के पास का है, जहां ग्रामीणों ने दवाइयां जलती देख प्रशासन को सूचना दी। सूचना के बाद एसडीएम ने पटवारी और गिरदावर को रिपोर्ट बनाने के लिए मौके पर भेजा। वहीं सालासर पुलिस भी मौके पर पहुंची, जो आज जली दवाइयां जब्त कर अपने साथ ले गई। इस दौरान गांव का पीएससी बंद हालात में मिला, जहां कुछ मरीज नर्स का इंतजार करते भी दिखे। जी हाँ, देखिए आज सुबह ही हमें जगह दूर बाद सूचना प्राप्त हुई कि कोलासर के पास लालपुरा जोरोई है, वहाँ किसी जोड़े में जो चारागाह ज़मीन है वहाँ पर कोई सरकारी दवाइयाँ जलाई जा रही हैं। तो हमने मौके पर पटवारी गिरदावर को भेजा और थाने में इतला दी। तो वहाँ संबंधित थाने से जो पुलिसकर्मी पहुँचे, पटवारी गिरदावर मौके पर पहुँचे
तो जो दवाइयाँ कुछ आधी अवस्था में थी उनको एकत्रित करके थाने में जब्त करके रखवा दी गई है। और आगे हम इस प्रकरण के संबंध में जो यहाँ चिकित्सा विभाग से BCMO है उससे रिपोर्ट ली जाएगी और थाने के माध्यम से जो अनुसंधान इसके संबंध में जारी है। और इसमें शीघ्र ही जो यदि इस प्रकार से सरकारी दवाइयाँ जो एक्सपायरी डेट के बगैर जलाई जा रही हैं बिना किसी विधिवत नियम के, तो उनके खिलाफ आगामी कार्रवाई भी की जाएगी। शहर के पंखा सर्किल रतनगढ़ रोड पर बुधवार को आप नहीं सकी पुलिस टीम की सक्रियता के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। सिलेंडर में आग लगने पर मौके पर हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे, मगर इसी दौरान आप नहीं सकी टीम के ASI बीजूलाल अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे, जिनकी नजर सड़क पर इधर उधर भाग रही भीड़ पर पड़ी, जिन्होंने तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर आग से धधक रही सिलेंडर पर गीला कपड़ा डालकर आग पर काबू पाया। ASI बीजूलाल ने बताया कि बुधवार सुबह वह मुख्य सब्जी मंडी से पंखा सर्किल की ओर गश्त कर रहे थे, तभी पंखा सर्कल पर रतनगढ़ रोड पर उनको सड़क पर लोग इधर उधर भागते नजर आए। वहीं सड़क पर चूल्हे में सिलेंडर सहित आग लग रही थी। ASI बीजूलाल की टीम ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए मौके पर पहुंचे। ASI बीजूलाल ने एक सब्जी की दुकान से जूट की बोरी को खाली करवाया, जिसको पानी में डुबोकर सिलेंडर में डाला। काफी मशक्कत के बाद सुलगते हुए सिलेंडर पर आग पर काबू पाया गया। घटना की जानकारी का पता करने पर सामने आया कि पंखा सर्किल के पास श्यामपुरा निवासी प्रताप सिंह की किराना की बड़ी दुकान है, जिस पर स्टाफ के लिए चाय बनाने के लिए सिलेंडर व चूल्हा रखा हुआ है। बुधवार को स्टाफ के लिए चाय बनाई जा रही थी। इसी दौरान सिलेंडर लीक हो गया, जिससे सिलेंडर और चूल्हे दोनों में आग लग गई। इसके चलते चूल्हे सहित सिलेंडर को सड़क पर फेंक दिया गया, मगर आप नहीं सकी टीम की सक्रियता से बड़ा हादसा टल गया। आग बुझाने वाली टीम में ASI बीजूलाल, हेड कांस्टेबल लक्ष्मी, कांस्टेबल शारदा, द्रौपदी, शबनम व ड्राइवर नीरज भी शामिल था। शुरुक शहर के बूटिया रोड बीहड़ में एक 35 वर्षीय व्यक्ति का छत विशेष शव मिला है। मृतक की शिनाख्त वार्ड संख्या 48 के कन्हैयालाल भार्गव के रूप में हुई है। परिजनों ने कुत्तों के हमला होने के कारण मौत की संभावना जताई है। कोतवाली थाना पुलिस ने मृतक के शव को राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के मोर्चे में रखवाया है। मृतक के परिजनों से मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक वार्ड संख्या 48 का कन्हैयालाल कल मंगलवार को दोपहर में अपने घर से निकला था, लेकिन रात तक जब वह घर नहीं पहुंचा तो उसकी काफी तलाश की गई। आज सुबह सूचना मिली कि किसी युवक का छत विछत शव बूटिया रोड में बीहड़ में पड़ा है, जिस पर मौके पर पहुंचे तो मृतक की शिनाख्त कन्हैयालाल के रूप में हुई। परिजनों ने आशंका जताई कि बीहड़ में रहने वाले कुत्तों के झुंड ने कन्हैयालाल पर हमला कर दिया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि कोतवाली पुलिस पूरी मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। गर्मी के इस मौसम में रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता सावरिया घोप सेवा भक्त मंडल के सहयोग से प्रतिदिन गायों को हरा चारा व पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। परिषद के सदस्य कुलदीप चौधरी ने बताया कि परिषद एवं मंडल साथ मिलकर गौ सेवार्थ कार्य कर रहे हैं। सेवा कार्य के दौरान करीब 1 दर्जन स्थानों पर गोवंश के लिए तपती धूप से बचने के लिए छाया की व्यवस्था, पीने के लिए पानी, हरा चारा व हरी सब्जियों की व्यवस्था की जा रही है। परिषद के ललित चौधरी ने बताया कि शहर में बस स्टैंड, गढ़ चौराहा, रामचंद्र पार्क के पास सहित कई स्थानों पर राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। परिषद की यह व्यवस्था पिछले कई महीनों से जारी है। परिषद के एडवोकेट रजनीकांत सोनी, सुरेश मुरारका, प्रताप बोथरा भी इस कार्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा में मंगलवार की रात किसी समय घर में बनी कुंड से पानी निकालते समय पैर फिसलने से युवक कुंड में गिर गया, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। घटना का पता बुधवार को परिजनों को उस समय चला जब वे कुंड से पानी निकालने के लिए पहुंचे। घटना को लेकर बड़े भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस ने बताया कि बीरबल जाट ने रिपोर्ट दी कि उसका 30 वर्षीय छोटा भाई हरिराम पुत्र कुंडा नाम जाट निवासी लोहा मंगलवार की रात गांव में घूमने के लिए गया था। रात्रि में वह किसी समय घर में आया तथा कुंड से पानी निकालते समय उसका पैर फिसल गया, जिससे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना का पता बुधवार को चला। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया।